गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैपिटल एडजस्टमेंट पार्ट फर्स्ट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भेजा था, पिछली वीडियो में भेजा था, उसके ऊपर हम टीएस ग्रेवाल में से क्वेश्चन नंबर 86 करने वाले हैं। तो ये वीडियो आगे देखने से पहले जो है आप पहले बुक ओपन करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, पेज नंबर तो खैर मेरे पास नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 86 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर निकाल के रखिए। हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन एक बार के लिए मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 2:1. Their balance sheet as of 31st March 2019 was as follows. ये मेरे पास लास्ट ईयर की बुक है तो माइट भी कुछ पेज नंबर कुछ चेंज हो सकता है, क्वेश्चन नंबर भी चेंज हो सकता है। तो मैं पुराने साल की बुक में से क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो हमको सबसे पहले कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है 5000। कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है 5000। तो यहाँ पर मैं कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, इसका बैलेंस मैं पुट करने वाला हूँ। बैलेंस BD 5000। ऑल तो क्वेश्चन में हम तो बोलते नहीं कि कैश अकाउंट बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए, बट मैं आपसे ये कहूंगा कि जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन हो, तो आप ये वाला अकाउंट जरूर बनाइए। आप कैश और बैंक अकाउंट जरूर बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए ये एज इट इज आ जाएगी। ये बैलेंस शीट है हमारी। डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए एज इट इज सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट 15,000। डेटर्स का अमाउंट 15,000। देन नेक्स्ट है स्टॉक। ऑल द स्टॉक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। ये वाला स्टॉक अलग है, तो उसको हम बाद में डील करेंगे। वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अलग है, तो स्टॉक के ऊपर भी एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये भी एज इट इज आ जाएगा 10,000। स्टॉक भी एज इट इज आ गया। देन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बच्चा आप देखें बैलेंस शीट में है इन्वेस्टमेंट 8,000 और एडजस्टमेंट नंबर सी, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर सी, वो क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000। पहले तो देखो कहते हैं 8 की चीज 10 की होगी। इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में 8 की थी वो अब 10 की हो गई, यानी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो डीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इन्वेस्टमेंट कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट होगी 10,000 की, और कहते हैं X टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। मिस्टर X इन्वेस्टमेंट को इस वैल्यू पे ले गए हैं। मिस्टर X इन्वेस्टमेंट को इस वैल्यू पे ले गए हैं। X रिसीवर है, X रिसीवर है। ये जो 3 अकाउंट मैंने बनाया है X, Y, Z। X और Y दो पार्टनर, पुराने पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है। X इन्वेस्टमेंट को ले गए हैं। बच्चा अगर X इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, क्योंकि X ले गए हैं। X के डेबिट साइड पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, X के डेबिट साइड पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने में लेके गए हैं? 10,000। ऑल दो उसकी वैल्यू 8 थी, बट वो लेके कितने में गए हैं? 10,000। इसका जो प्रॉफिट पोर्शन मैं ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा चुका हूं। आफ्टर इन्वेस्टमेंट प्रिंटर। प्रिंटर है हमारे पास बैलेंस शीट में 5,000 और नीचे प्रिंटर के ऊपर एडजस्टमेंट है। प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस डेप्रिशिएटेड बाय 20%। 20% से इसकी वैल्यू कम हो गई है। प्रिंटर के ऊपर डेप्रिसिएशन है 20%। 5,000 का 20% 1,000। और नई बैलेंस शीट में प्रिंटर कितने का आ जाएगा? नई बैलेंस शीट में प्रिंटर आ जाएगा 4,000 का। एक बार ऑफिस से प्रिंटर बैलेंस शीट में हमको गिवन था 5,000 का, और वो 20% से डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी 5,000 का 20% 1,000 रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे, और नई बैलेंस शीट में प्रिंटर आ जाएगा 4,000 का। आफ्टर प्रिंटर फिक्स्ड एसेट्स जो की है बैलेंस शीट में 137,000, 1,37,000 एंड इट इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। 10% से फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है। फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लॉस है रीवैल्यूएशन के डेबिट में 13,700, और नई बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स आ जाएंगे जी हमारी 123,300, 123,300, 123,300। ठीक है बच्चे, चलिए ये भी हुआ। ये साइड हमारी खत्म हो गई। अब इस तरफ आ जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 25,000 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 25,000 के, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एज इट इज 25,000 एज इट इज, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का बैलेंस हो, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व 18,000 है, ओल्ड रेशियो है 2:1, तो 12,000 एंड 6,000। जनरल रिजर्व का भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 12,000 एंड 6,000। यहां तो बिल्कुल सही चल रहा है। और फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है X और Y के 75,000 एंड 62,000। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है बैलेंस BD 75,000 एंड 62
75,000 एंड 62,000। ठीक है, तो ये हमने पूरी बैलेंस शीट नोट कर ली, पूरी बैलेंस शीट नोट कर ली है, और आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके इसी क्वेश्चन के बारे में आप मेरे से वापस से बात कर सकते हैं। चलिए अब नीचे से एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। दे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप ऑन द सेम डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Z brings ₹40,000 as his capital and he is given 1/4 share in profit. Z कैपिटल के 40,000 रुपए लेकर आया है। मैं एंट्री नहीं लिखूंगा इसकी, सीधा इसकी पोस्टिंग। वैसे जनरल एंट्री क्या बनती? Z कैपिटल लेकर आया है तो कैश या बैंक डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। कैश या बैंक के डेबिट में आ जाएगा Z कैपिटल अकाउंट 40,000 और Z के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा कैश या बैंक अकाउंट 40,000। कैश या बैंक अकाउंट 40,000। ये उसी कैपिटल लाने की एंट्री है। अच्छा, Z brings ₹15,000 फॉर गुडविल। 15,000 गुडविल के भी लेकर आए हैं, 15,000 गुडविल के भी लेकर आए हैं। इसकी जनरल एंट्री बेटा गुडविल के पैसा लेकर आ रहा है तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश के डेबिट में प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश या बैंक जो भी, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और बच्चा यहां पर कहीं कोई न्यू रेशियो नहीं गिवन है, कहीं न्यू रेशियो नहीं गिवन है, तो ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज सैक्रिफाइस रेशियो। डायरेक्ट शेयर के लिए है तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो है, तो ये गुडविल इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई 2:1, 10,000 और 5,000। 15,000 लेके आया था ना 2:1 में, 10,000 और 5,000। मोreover यहाँ पे एक चीज और लिखी है, वो क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ये विड्रॉल की एंट्री बच्चा याद हो, जब गुडविल वाला टॉपिक रहा था तो विड्रॉल की एंट्री बताई थी, कहा था ऑप्शनल होती है। यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने आधी गुडविल विड्रॉ कर ली। तो सोचो जरा बच्चा क्या एंट्री थी उसकी, जब इन्होंने आधी गुडविल विड्रॉ कर ली है, हाफ गुडविल इन्होंने विड्रॉ कर ली है, तो जनरल एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी एक्स और वाई। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक जो भी है यहाँ पर। तो एक्स और वाई ने पैसा निकाला है, जितनी गुडविल मिली उसका हाफ पैसा इन्होंने निकाल लिया। कैश और बैंक डेबिट, और नहीं सॉरी, एक्स और वाई डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। जितनी गुडविल मिली उसका हाफ इन्होंने निकाल लिया। 5,000 और 2,500 जितनी मिली थी उसका हाफ निकाल लिया। इसका क्रॉस इफेक्ट यहां पर एक्स और वाई 5,000 एंड 2,500, 5,000 एंड 2,500। तो बहुत सही चल रहा है अभी तक। उसके बाद सी वाली एडजस्टमेंट ऑलरेडी डन है, डी डन है। ई, एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 इज ₹1,000। अनरिकॉर्डेड मतलब पहले रिकॉर्ड नहीं किया होता। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड करना है। हमारे लिए एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सिर्फ स्टेशनरी भी लिख सकते हैं बैलेंस शीट में। ये वाला स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इसलिए स्टॉक के साथ मर्ज नहीं करना, अलग से दिखाना है 1,000। ये भी हुआ। और फिर एट लास्ट, by bringing in or withdrawing cash, the capital of X and Y are to be made proportional to that of Z on their profit sharing basis. इसी की वजह से वो कैपिटल एडजस्टमेंट बनती है। बट बिफोर दैट जो भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब की बार मैं देख रहा हूं ये साइड बड़ी है 14,700 माइनस 3, 11,700 का लॉस है बेटा, जो एक्स और वाई में इनकी ओल्ड रेशियो विच इज 2:1, 7,800 एंड 3,900। इस बार रीवैल्यूएशन लॉस हुआ। कैसे? डेबिट साइड बढ़ी थी, ये लॉस यहां क्रेडिट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां क्रेडिट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर कितना 7,800 एंड 3,900। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी तक 9 मिनट्स 30 सेकेंड्स हुए हैं हमको क्वेश्चन शुरू किए हुए। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। ये वही वाली कैपिटल एडजस्टमेंट जिस मैंने आपको बताया था, कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो इसके कुछ स्टेप्स बताए थे मैंने। ये कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, अपने को स्पेस चाहिए होगा, नीचे का स्पेस हम कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए यूज करेंगे। तो स्टेप नंबर 1,
Z's capital, I think 40,000. Step number 2, Z's share 1/4. Step number 3, firm's capital. कैसे बताई थी firm's capital? 40,000 into 4/1, that is 160. जिसमें Z की खुद की कैपिटल कितनी है? Z's कैपिटल 40,000, ये लेस हो जाएगी जी, ठीक है। तो न्यू कैपिटल ऑफ X and Y 120, X and Y 120। अगर तो न्यू रेशियो गिवन है तो ये न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में होती है, अदरवाइज ये न्यू कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगी इनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है इनका? ओल्ड रेशियो है 2:1। तो इस हिसाब से इनकी कैपिटल कितनी होनी जानी चाहिए? 80,000 एंड 40,000, 80,000 एंड 40,000। तो ये इनके कैपिटल बैलेंसेस आ गए। बैलेंस CD, इसका 80 होना चाहिए, इसका 40 होना चाहिए, और तीसरे का तो 40 है ही है। अब जो भी डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस हमको कैश से फिल करने की। क्वेश्चन में साफ से लिखा है बाय ब्रिंगिंग इन और ब्रिंगिंग आउट कैश। या तो पैसा लाना पड़ेगा या पैसा वापस करना पड़ेगा, तो पैसा लाना पड़ेगा या पैसा वापस करना पड़ेगा। तो अब आपको चेक करना है यहाँ पर किसका बैलेंस कितना कम पड़ रहा है या एक्स्ट्रा है। मैं चेक कर पा रहा हूं यहाँ का बैलेंस 87 97 है, इधर 95 102 800। तो इसको कैश लाना पड़ेगा सो दैट दोनों साइड का टोटल मैच करे। 102 800 ये बच्चा एक बार देखो, इस सब का टोटल 102 800 है, जबकि यहां का टोटल कम था। तो यहां फिल करने के लिए मतलब टोटल बैलेंस ये लेके आने के लिए इसको 5,800 रुपीज लाना पड़ा। एक्चुअली इसकी जनरल एंट्री है कैश टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश के डेबिट में इसका क्रॉस इफेक्ट एक्स कैपिटल अकाउंट 5,800, एक्स कैपिटल अकाउंट 5,800। वाई का चेक करते हैं। वाई की मुझे वाली साइड बड़ी लगती है, 68 73,000। इसको कैश हमको वापस करना पड़ेगा 46,400 26,600। इसको इतना कैश वापस करना पड़ा, ठीक है। मतलब जिसकी जो साइड बड़ी है वो पहले क्लोज करके बाकी बैलेंस निकालना। अगर वो बैलेंस वहां आ रहा तो यहां से कैश के डेबिट में, इधर आ रहा तो यहां से कैश के क्रेडिट में। वाई 26,600। तो सब कुछ सही है अभी तक। नंबर 1 पे ये वाला अकाउंट क्लोज हुआ, नंबर 2 पे ये कैश को क्लोज करते हैं, इसलिए मैंने आपको शुरू से कैश अकाउंट बनाना सिखाया था। अब टोटल करना है कैश का 45 60 65,800 65,800 लेस 7,033 34 100 31,700 बैलेंस CD। और ये बैलेंस CD यहां पर आ जाएगा कैश या बैंक 31,700। कैपिटल बैलेंसेस जितने भी हैं, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड 80,000 40,000 एंड 40,000, यही था ना 160। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 185 और यहां का टोटल 25 56 60 1,80,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 86 2019 एडिशन है ये। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 ये पुराना एडिशन है 2019, क्वेश्चन नंबर 88। इस क्वेश्चन में दो ऐसी चीजें हैं जो आपको नई सीखने को मिलेगी, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1 ratio. They admitted C as a partner for 1/4 share in future profits. C was to bring 60,000 for his capital. तो 60,000 कैपिटल के लेकर आए होंगे। बैलेंस शीट गिवन है अपने को। अच्छा, वो जो कैपिटल की उसके एंट्री कर देंगे बाद में। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, वैल्यूड एट 65। तो ये कंसेप्ट तो ओके है। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है मेरा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में
लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट कर गया 25,000 से। 40 से चीज अगर 65 की होगी तो एप्रिशिएट कर गई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग नई बैलेंस शीट में 65,000 का, न्यू बैलेंस शीट में 65,000 का। बच्चा अब तक आपको इतना तो ये आ चुका है चैप्टर कि आप ये सिंपल पोस्टिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है आपको। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 और अब प्लांट एंड मशीनरी कितने की होगी? 60 की होगी। प्लांट एंड मशीनरी 60 की होगी है, यानी वैल्यू कम हो गई है। 10,000 से वैल्यू कम होगी प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी 60 की, 70 से चीज 60 की होगी तो 10,000 का लॉस है रिवोल्यूशन के डेबिट साइड पर। स्टॉक, स्टॉक के ऊपर एज सच कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो स्टॉक एज इट आ जाएगा। स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं तो स्टॉक एज इट आ जाएगा। स्टॉक है हमारा 30,000 का, एज इट इज 30,000, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, एज इट इज 30,000। स्टॉक के बाद है डेटर्स। डेटर्स के ऊपर भी कोई प्रोविजन है, डेटर्स के ऊपर है। डेटर्स के ऊपर हमने प्रोविजन बनाया था 1,000 और नीचे लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। वो जो प्रोविजन आपने 1,000 का बनाया हुआ है वो कह रहा है कि ये 400 रुपए से एक्स्ट्रा है। आपने प्रोविजन जो कि आपके लिए एक तरह से लॉस होता है या लायबिलिटी होती है वो आपने 400 रुपए से ज्यादा दिखा रखी थी, अब एक तरह से आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो वो प्रोविजन इस तरफ आ जाएगा। प्रोविजन ऑन डेटर्स अमाउंट 400, प्रोविजन ऑन डेटर्स 400। अब डेटर्स कितने के दिखाए जाएंगे? क्योंकि प्रोविजन 400 रुपए से कम हो गया, यानी प्रोविजन लगेगा सिर्फ 600 रुपए का, तो डेटर्स दिखाए जाएंगे 34,400 के। 35,000 का 600 का प्रोविजन माइनस करने के बाद। प्रोविजन के बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज आ जाएगी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज 26,000। इन्वेस्टमेंट भी ओके। और कैश बैलेंस ये मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट। कैपिटल एडजस्टमेंट तो पक्का पक्का बनाना ही चाहिए। बैलेंस डीडी 10,000। ठीक है, एसेट साइड हमने बहुत जल्दी नोट कर ली है। प्रोविजन में अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को फोन करके पूछ लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से ठीक है, सिंपल है। अच्छा, उसके बाद कैपिटल बैलेंस 50,000 एंड 80,000। लायबिलिटी साइड पे आ जाए तो कैपिटल बैलेंस ए और बी के 50,000 एंड 80,000। ए बी सी बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 80,000। 50,000 एंड 80,000। 50,000 एंड 80,000। उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3:1। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 7,500 एंड 2,500। 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया। ओल्ड रेशियो 3:1 में 7,500 एंड 2,500। देन क्रेडिटर्स 70 के हैं और क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? जी हाँ, एडजस्टमेंट नंबर डी। एडजस्टमेंट नंबर डी क्रेडिटर्स के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है? A liability of ₹1,200 included in sundry creditors was not likely to arise. Not likely to arise. मतलब क्रेडिटर्स के अंदर 1,200 रुपीज ऐसे हैं जो जिनको पैसा देना ही नहीं है, यानी क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं हमारे प्रॉफिट। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं प्रॉफिट रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे यहां। और अब जो सन्ड्री क्रेडिटर्स रह जाएंगे जो पहले 70 थे वो रह जाएंगे 68,800। 68,800। तो बैलेंस शीट नोट कर ली। अभी तक वो दो बातें नहीं आई हैं जो मैंने कहा था इस क्वेश्चन में। मैंने ये क्वेश्चन उठाया इस वजह से ताकि वो दो चीजें आपको क्लियर कर सकूं, बट अभी तक वो नहीं आई हैं। चलिए एक बार मैं वापस ऊपर जाना चाहूंगा जिसमें लिखा था सी वॉज टू ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल। सी कैपिटल का 60,000 रुपीज लेकर आइए। मान के चले कि सी ने 60,000 कैपिटल के दिए होंगे। कभी ऐसा नहीं होता कैपिटल के पैसे नहीं दे। कैपिटल नहीं देगा तो उसको बिजनेस में आने क्यों देंगे? तो कैपिटल के पैसे दिए उसने। जनरल एंट्री कैश टू सीज कैपिटल। कैश के डेबिट में सीज कैपिटल 60,000 और सी के कैपिटल में कैश अकाउंट 60,000। सी के कैपिटल में कैश अकाउंट 60,000। ठीक है, अभी तक वो दो नई चीजें नहीं आई हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहली एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 24,000। पूरी फर्म की गुडविल 24,000 है बच्चे। पूरी फर्म की गुडविल 24,000 है और सी आए हैं 1/4 शेयर के लिए, तो इस हिसाब से सी को गुडविल लेकर आनी चाहिए थी। 24,000 का 1/4 यानी 6,000। बट क्वेश्चन में अगर आप देखें
तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि सी अपनी गुडविल लेकर आया है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि सी अपनी गुडविल लेकर आया है, कहीं भी नहीं लेकर आया। याद करो बच्चों वो केस, कौन सा वाला केस, जब इनकमिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आता। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब इनकमिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आता तो वो गुडविल हम उसके करंट अकाउंट से छीनते हैं। मैंने कहा था बुक्स में कैपिटल भी लिखा हुआ है, बट मैंने आपको कहा था कि आप करंट से याद रखिएगा। वो गुडविल हम उसके करंट अकाउंट से छीनते हैं और उसकी एंट्री पास करते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और देन फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। यार डायरेक्ट एंट्री मैंने बताई थी, अगर याद हो आप एक बार वापस से वो सेक्शन उठा के देखिएगा, वो वीडियो देखिएगा एक बार के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए, उसमें एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा सीज करंट अकाउंट। कितनी गुडविल लानी चाहिए उसको, 24,000 पूरी फर्म की गुडविल है, सी का शेयर है 1/4, तो उसको गुडविल लानी चाहिए 6,000, जो नहीं लाया हमने क्या किया, उसके करंट अकाउंट से छीनकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दी। कितनी गुडविल 6,000, और इनका रेशियो कहीं न्यू रेशियो है ही नहीं, तो ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4,500 एंड 1,500, 4,500 एंड 1,500। बच्चा इसकी जनरल एंट्री सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा सीज करंट अकाउंट, और क्योंकि सीज करंट अकाउंट डेबिट है, सीज करंट अकाउंट डेबिट है तो कहीं जाएगा। बच्चे कहते हैं सर करंट अकाउंट में जाएगा, अरे करंट अकाउंट हम बना ही नहीं रहे हैं, करंट अकाउंट बना नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको इग्नोर कर देंगे। सीज करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, और हर डेबिट बैलेंस एसेट में जाता है, तो ये चीज एसेट में जाएगी सीज करंट अकाउंट के नाम से। ये एक नई चीज थी सीज करंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री थी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये चीज सीज करंट अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाई देगी, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये पहली चीज थी जो मेरे को आपको बतानी थी कि इन केस अगर पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला पाए तो वो गुडविल उसके करंट अकाउंट में से छीनी जाती है, और ना सिर्फ छीनी जाती है बट ऑल्सो उसको दिखा भी जाता है, उसका सेकंड इफेक्ट भी दिखाया जाता है। एक इफेक्ट तो यहां ही गया है, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में। ये पहली चीज थी जो मुझे आपको समझानी थी। अभी देखते हैं, अभी वेट करते हैं। चलिए, तो यहां पर गुडविल वाली एंट्री होगी, लैंड एंड बिल्डिंग वाली होगी, प्रोविजन वाली भी होगी, लायबिलिटी वाली भी होगी, और फिर कैपिटल को हमने एडजस्ट भी करना है। बट बिफोर दैट जो भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स या लॉसेस है वो ट्रांसफर करने होंगे। 26,600 यहां मैं देख रहा हूं कि प्रॉफिट आया 16,600, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो 3:1, 12,450 एंड 4,150। 16,600 को 3:1 की रेशियो डिवाइड किया, 12,450 एंड 4,150, जो यहां से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रीवैल्यूएशन अकाउंट 12,450 एंड 4,150। ठीक है, यहां तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब मेरे को वो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, और कैपिटल एडजस्टमेंट जो करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। आपको याद होगा जब मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट वाली वीडियो बना के आपको भेजी थी तो मैंने लिखा था एक बाय कैश था और दूसरा बाय करंट अकाउंट था, तो ये करंट अकाउंट वाला केस हो गया हमारा। चलिए, स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम सेम है, स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम सेम है। स्टेप नंबर 1, सीज कैपिटल 60,000। स्टेप नंबर 2, सीज शेयर 1/4। स्टेप नंबर 3, फर्म्स कैपिटल, सी 1/4 से के लिए आया था ना बेटा, फर्म्स कैपिटल 240 में से सी की खुद की कैपिटल माइनस हो जाएगी, वो तो पता ही है 68, तो रिमेनिंग कैपिटल कितनी बच गई 180, रिमेनिंग कैपिटल बच गई 180। और ये क्या है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी 180। अगर कहीं न्यू रेशियो नहीं है तो ये कैपिटल ओल्ड रेशियो जो कि 3:1 है, मेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 135 एंड 45,000, 135 एंड 45,000। तो पता लग गया इनके बैलेंस सीधी कितने कितने हैं, 135, 45 एंड सी वाले का कितना 60,000। अब इससे पहले जो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हमने किए थे
इससे पहले जो कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें हम डिफरेंस किससे खत्म कर रहे थे, किससे फिलअप कर रहे थे, कैश से। यहाँ पे इन्होंने लिखा है नहीं जी डिफरेंस जो है कैश से नहीं फिल करना, वो करंट अकाउंट से फिल करना है। डिफरेंस जो है वो करंट अकाउंट से फिल करना है। तो देखते हैं, करते हैं। मिस्टर ए की कौन सी साइड पड़ी है, मिस्टर ए की क्रेडिट साइड पड़ी है, मिस्टर ए की क्रेडिट साइड पड़ी है। कितना है टोटल, 135। अब इसमें से ये सब माइनस करना है, 12,062, 74,450, 550, 60,000, ये आ गया मेरा एज करंट अकाउंट। अब क्या ये कैश अकाउंट में जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये कैश अकाउंट में नहीं जाएगा। तो ये कहां जाएगा, ये कहीं तो जाएगा ना। अब डिफरेंस निकाला तो कहीं तो जाएगा। ये बच्चा कहां जाएगा, इसको दो तरीके हैं इसको समझने के। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस यहां बचते तो हम कहां दिखाते हैं, लाइबिलिटीज में, ये लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। अगर करंट अकाउंट का टोटल यहां बचता तो वो भी लाइबिलिटीज में आता, बट वो उस तरह बच रहा है, वो उस तरह बच रहा है, तो वो कहां जाएगा, एसेट्स में, विद द नेम ऑफ एज करंट अकाउंट। ए का करंट अकाउंट 60,550। एक तो ये रीजन है, यहां बैलेंस बचेगा तो लाइबिलिटीज में, उधर बचेगा तो एसेट्स में। या फिर दूसरा रीजन क्या है कि वहां बचा, इसका डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस में थोड़ी देर पहले भी बात करता है, एसेट्स में जाते हैं। तो ए का तो कंफर्म हो गया कि ये एसेट्स में। बी का देखते हैं जी, बी का मुझे वाली साइड बड़ी लग रही है, 88, 150, 88, 150 माइनस 45,000, तो इसका बैलेंस बच रहा है 43,150। 20 करंट अकाउंट, ये वाली साइड बड़ी थी बच्चा, बैलेंस यहां बचा तो लाइबिलिटीज में 20 करंट अकाउंट। तो ये दूसरी चीज थी जो मेरे को आपको सिखानी थी। एक, जब इनकम पार्ट में गुडविल नहीं लाएगा तो वो करंट अकाउंट से छीननी, और दूसरा करंट अकाउंट से जब आपको बैलेंसेस फिलअप करने हो। अब क्या रह गया आपका, कैपिटल बैलेंस रह गया, ए बी सी, ए 135, ये वाले बैलेंसेस जी, बी 45,000 और सी 60,000, तो टोटल मिलाकर 240। अब एक ये कैश बैलेंस 70,000 बैलेंस सीडी 70,000, कैश बैलेंस 70,000। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, 18 से 20 मिनट जरूर लेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब जब सब कुछ सही किया हो तो आप चेक कर लीजिए कि बैलेंसेस मैच करने चाहिए। तो 351,950, 351,950, ठीक है। तो इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के मैंने दोनों क्वेश्चन किए हैं, और ये दोनों ही कैपिटल एडजस्टमेंट पार्ट फर्स्ट था। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही करते हैं। ये वीडियो अच्छे से देखिए, और मैं चाहूंगा ये दोनों क्वेश्चन वापस से करके मेरे को भेजिए, वापस से करके। एक हम शाम को आज क्लास अरेंज करने वाले हैं। थैंक यू।